हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। 18 तारीख से DSSB के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और आगे आने वाले पूरे साल आप लोगों को DSSB के बहुत सारे एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, नई नई नोटिफिकेशंस। तो जितने भी साथी हमारे एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, जो अभी मार्च में होने वाले हैं और आगे फर्दर जो आगे अपकमिंग मंथ्स में जो एग्ज़ाम होंगे, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू रहने वाला था सिलेक्शन का, वो मेरे हिसाब से डिसाइडिंग फैक्टर जो कहें, वो क्या तो आपका पार्ट बी रहता है, जिसमें यानी कि सब्जेक्ट कंसर्न वाले एग्ज़ाम होते हैं। अगर जनरल एग्ज़ाम है उसमें, या और पार्ट ए की बात करें तो जो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है वो हमारा रहता है, मेरे हिसाब से वो हिंदी रहता है। उसका एक रीज़न भी है, वो मैं इसलिए बोलूँगा। हिंदी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जनरली हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर स्टेट लेवल को छोड़ दिया जाए तो जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, और ख़ासकर जो दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उनकी तैयारी में हिंदी का रोल इतना बड़ा नहीं होता है। और रही बात टीचिंग एग्ज़ाम्स की, तो टीचिंग एग्ज़ाम्स में चाहे फिर वो KVS हो या फिर हमारा DSSS भी हो, उसमें हिंदी रहता है। बट और बाकी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हिंदी हमारा देखने को नहीं मिलता है। तो हिंदी इसलिए थोड़ा सा निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम इन जनरली फोकस्ड होकर जो तैयारी करते हैं वो बेसिकली मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, इन सभी चीज़ पे करते हैं, और हिंदी को सोचते हैं कि ये चीज़ हो जाएगी और एग्ज़ाम में फिर हमारे 5 से 6 मार्क्स ही रह जाते हैं, जो कि एक एडवांटेज हमें नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से मानना है कि DSSB एग्जाम्स में थोड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हिंदी का रहता है। अगर आप अच्छे से करेंगे तो ये आपको एडवांटेज आगे देता है। हिंदी के लिए एडवांटेज ले सकते हैं आप। ठीक है, तो थोड़ी बात करेंगे कि भाई हिंदी में अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव करें और क्या क्या मेन रहने वाला है। और पूरा सिलेबस एक बार आप लोगों को जनरली दिखा देता हूं। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये एक पूरा सिलेबस है। बेसिकली मोटे रूप से पूरी ग्रामर आ जाती है हिंदी की, व्याकरण जिसे कहते हैं, और उसके साथ एक अपठित गद्यांश होता है, यानी कि अनसीन पैसेज होता है। अब ये पूरी मेरे हिसाब से कि पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है ना, वो सारा ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ये बताने के लिए आपको वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी, ये तो हमें भी पता है, भाई सिलेबस है तो इंपॉर्टेंट होगा ही। बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं, अब जो आखिरी के कुछ दिनों में आपका एग्जाम है, तो आप लोगों को कुछ चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हुए आप लोगों को वो टॉपिक्स तो अच्छे से कर लेने हैं, और बाकी की जितना समय मिले उनमें अपनी बाकी की चीज़ें कर लेनी है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे एक अच्छा टॉपिक है विराम चिन्ह, जो कि इजीली आपका आधे घंटे 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, जिससे आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। किसी शिफ्ट में हो सकता है कि सिर्फ 1 ही मिले, किसी शिफ्ट में 2 मिल सकते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां रोज डेली आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ आप लोगों को पता होंगी, डेली यूज वाली आ जाती है एग्जाम में, कुछ ऐसी हो जाती हैं जो नहीं पता होती, वो आप पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगी। आपके पास कोई भी बुक हो, आप उसमें से मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ते रहें, ज़्यादा याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है। सिमिलर केस है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द का, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आप डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। आप लोग हिंदी भाषी राज्य में हैं, यहाँ पे हिंदी मेजरली बोली जाती है, तो आप लोगों ने बचपन से हिंदी बोली गई है और बचपन से ही सुनी है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ऑटोमेटिकली आती हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्यय और उपसर्ग हो गया, ये एक अच्छा टॉपिक है आप लोगों का। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। समास इतना नहीं पूछा जाता है, संधि जरूर पूछा जाता है, संधि जरूर कर लें। और एक बहुत फेवरेट जो आप लोगों का DSSB है, उसका जो टॉपिक रहता है वो रहता है तद्भव तत्सम। इसकी आप लोग देखेंगे तो YouTube पे आप लोगों को ट्रिक्स बहुत सारी मिल जाएंगी कि कैसे तद्भव और तत्सम जो शब्द हैं उनको कैसे पहचानें, तो ये जरूर कर लें। और ये इजीली आप लोगों का 1 दिन में हो जाएगा। वो सारी जो पता चल जाएंगी कि किस किस कारण से उसे तद्भव कहा जाता है और किस कारण से वो तत्सम होता है वर्ड, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। देशज विदेशी जो शब्द है वो भी इसी तरीके के होते हैं, वो भी आप लोगों को समझ में आएंगे, वो भी इसके साथ साथ आप लोग कर लेना। ठीक है, युगम शब्द एक आध बार पूछ लेता है कि भाई इसमें से असंगत युगम क्या है या फिर पर्यायवाची वाला युगम क्या है, वो पूछ लेता है। ज़्यादा इतना नहीं पूछा जाता है। शब्दार्थ भी ज़्यादा नहीं पूछे जाते। विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। लिंग भी पूछा जाता है। वचन भी कभी कभार पूरा पूछा जाता है। अच्छा, इसमें कारक नहीं लिखा हुआ है शायद, तो कारक जरूर करिएगा, वो आ जाता है। ठीक है, कारक जो नहीं लिखा है इस पूरे सिलेबस में,
तो कारक जरूर करना, वो आप लोगों का एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट था और वही यहाँ पे मेंशन नहीं है, सॉरी फॉर दैट। कारक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, वाक्य के भेद भी एक क्वेश्चन बन जाता है। जनरली वाक्य के भेद में क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि भाई इसमें से जो 4 वाक्य आपको दे देते हैं और उसमें से शुद्ध वाक्य पहचानिए, वो आप लोगों को देखना होता है। वर्णमाला इंपॉर्टेंट है, अगर हिंदी आप लोगों को पढ़नी है, समझनी है, स्टार्टिंग से समझना है, तो वर्णमाला के बिना पूरी हिंदी समझना थोड़ा, एक यूं कहें कि हमें अर्थमेटिक पढ़नी है बट हमें काउंटिंग नहीं आती, उस तरीके की वाली बात हो जाती है। तो आप वर्तनी तो आप डेली बेसिस पे जैसे आप लोग लिखते रहेंगे तो आप लोगों की इंप्रूव होती रहेगी, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है। बेसिकली आप लोग हिंदी लिखना अभी बहुत टाइम से भूल गए हो, लिखते नहीं हो इतना, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। धीरे धीरे लिखोगे तो आप लोगों को वर्तनी होता है कि एक्चुअली में स्पेलिंग होता है, आप इंग्लिश में देखते हैं तो स्पेलिंग जो होता है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों की होती है। तो कुछ चीज़ें जो मैंने बताई है, जैसे विराम चिन्ह इजी टॉपिक है, जल्दी से हो जाएगा। प्रत्यय उपसर्ग ये भी इजी टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। तद्भव तत्सम देशज विदेशी शब्द ये भी इजी है, ये भी जल्दी हो जाएगा। संधि आप लोगों को थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, बट यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर विलोम शब्द और वाक्य के लिए एक शब्द और मुहावरे वगैरह ये आप पढ़ते रहेंगे तो ही हो पाएगा। डेली पढ़िए, कुछ कुछ दिन आप लोगों के लिए बहुत कम ही दिन है, तो कुछ कुछ चीज़ें रोज पढ़िए, हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम क्रिया, तो क्रिया आप लोग कर सकते हैं, क्रिया के भेद वगैरह क्रिया कर सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम में अगर आप बाकी चीज़ें हो जाती हैं तो ही करें तो ही सही रहेगा। वर्णमाला कर लीजिए, वर्णमाला से डायरेक्ट आप लोगों का एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, कभी कभार 2 भी बन जाते हैं। वर्णमाला से पूछ लेता है कि भाई ये ओष्ठ वर्ण कौन सा है, या फिर वर्णों का जो विच्छेद है उसमें आप लोगों से पूछी जाती हैं चीजें। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप यहाँ से देखा जाए तो एक विराम चिन्ह, उपसर्ग प्रत्यय का भी हम मान लेते हैं 1 है, तद्भव तत्सम का हम मान लेते हैं 1, 3, कारक का हम मान लेते हैं 4, वाक्य भेद हम मान लेते हैं 5, वर्णमाला से मान लेते हैं 1, क्रिया से मान लेते हैं 1। तो 6 से 7 क्वेश्चन ये हो गए आपके। ठीक है, 7 क्वेश्चन आप लोगों के यहां से हो गए। अब आप बोलोगे कि इतनी बड़ी वीडियो बनाई और 7 क्वेश्चन ही आएंगे, उसके बारे में बात करी, ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हुआ नहीं। रुकिए, थोड़ा सब्र करिए। यहां से 7 क्वेश्चन तो ये हो गए, प्लस आप लोगों को 5 मार्क्स और मिलेंगे। आप लोगों को उसके लिए ज्यादा काम नहीं करना है, बस डेली का एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है, उसमें जाके अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज करना है, और वो अनसीन पैसेज आपको 5 मार्क्स दिलाएगा। तो यहां से टोटल आप लोग 12 मार्क्स आज के दिन से भी अटेन कर सकते हो, अगर अभी तक भी हिंदी नहीं पढ़ी है तो। अगर हिंदी आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो यही 12 मार्क्स आपके इंप्रूव होके 15 से 17 हो जाते हैं आउट ऑफ 20, जो कि लैंग्वेज में कहूँ तो एक अच्छा मार्क्स होता है। ऐसे ही अगर आप इंग्लिश की बात कहेंगे तो उसमें भी मैं यही कहता हूँ 15 से 17, हिंदी में भी मैं यही कहता हूँ कि 15 से 17 मार्क्स लेके आते हैं तो वो अच्छा होता है, वेल एंड गुड होता है। हिंदी बहुत स्ट्रांग कर रखी है और 20 ले आए तो उससे बेटर तो और कुछ होगा ही नहीं एग्जाम में। बट स्टिल आखिर के कुछ दिनों में क्या करें जिससे कि 12 से लेकर हमारे 15 तक मार्क्स आए, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है और थोड़ा अपनी नॉलेज जो आपने बचपन से सुनी है हिंदी, उसको ध्यान में रखते हुए आंसर करने हैं। उसके लिए भी यही, जैसे मैंने अपठित गद्यांश के लिए बताया, तो आप डेली यानी मान लीजिए आज 3 तारीख है और 18 को एग्जाम है आपका, तो 15 दिन है। तो 15 दिनों में अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी करेंगे तो 15 दिनों में अगर दिन के 40 क्वेश्चन भी करें, यानी कि 2 प्रीवियस ईयर पेपर भी करें, तो आपने 30 प्रीवियस ईयर पेपर कर दिए और 30 में अपठित गद्यांश 30 कर लिए। उसके बाद बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हो गए यहाँ से। तो आप लोग देखिए कि मोटे रूप से आपकी अच्छी खासी हिंदी की तैयारी हो जाएगी। इसको लाइटली मत लेना, ये ना सोचना कि 5-6 नंबर आ जाएंगे तो हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा और आप लोगों के लिए ही बेनिफिट रहेगा। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों का सजेशन है। प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए इस पूरी सीरीज़ जिसमें मैं हर टॉपिक यानी कि हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आ रहा हूँ आखिरी के कुछ दिनों में, वो आप लोगों को जेन्युइनली हेल्प कर भी रही हैं, या फिर सिर्फ आप लोग एक वीडियो देखते हो और उसके बाद कुछ नहीं कर पा रहे। और कल जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, तो वो मैं कल आने वाले कल में आप लोगों के लिए
जनरल अवेयरनेस की चीज़ें भी लेके आऊँगा एक शॉर्ट PDF के रूप में, या फिर कोशिश करूँगा कि वीडियो के फॉर्मेट में आप लोगों तक वो बात पहुँचा दूँ, ताकि आप लोग आखिरी के कुछ दिनों में कुछ तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में। और जाते जाते यही बताऊंगा कि जैसा हर वीडियो में बताता ही हूँ कि भाई टेस्ट सीरीज़ अगर आप लोगों को लेनी है तो हमारी वेबसाइट है +edu.com, उस पर जाके आप लोग ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक जैसा एग्ज़ाम होता है वैसे ही एग्ज़ाम DSSB में होता है कि एक सेक्शन रुक जाता है, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट सेक्शन में जाते हो तो पहले वाले सेक्शन को आपको सबमिट करना होता है, यानी कि पहले वाले सेक्शन में आप दोबारा नहीं जा सकते। तो एग्जैक्ट वही पैटर्न हमारी वेबसाइट पर है, आप लोगों को कंप्लीट एग्जाम लेवल आप लोगों की तैयारी होती है। ये यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पे आप कॉल नहीं मैसेज करके पूछ सकते हो अगर आपको और कोई डिटेल जाननी है तो। ठीक है, चलिए मुलाकात होगी फिर आपसे एक नई वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, या फिर मैं कुछ और इम्प्रूव करके लाऊं आप लोगों को, या फिर और किसी वे में आप लोगों की तैयारी में हेल्प कर सकूं। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, सब अच्छा होगा। भगवान आपकी मेहनत जरूर देख रहा है, भरोसा रखिए। जय हिंद।